जय हिंद साथियों, सक्सेस मेकर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं तो प्रीवियस ईयर जितने भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम ले लिया है उसको पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सेट नंबर पहला है जो कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का, और इसमें से हम 1 से 50 तक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन होंगे, समान अध्ययन का क्वेश्चन है, और इस प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे आपको जो कि बिहार दरोगा का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो उसमें से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। श्री नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किससे संबंधित श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑप्शन ए में है परमाणु ऊर्जा आयोग, बी है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, हालांकि श्री कुमार बनर्जी की बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और परमाणु अनुसंधान केंद्र के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इस प्रकार ऑप्शन जो है इनमें से दोनों होना चाहिए थे, लेकिन नहीं दिया गया था, तो ये क्वेश्चन को जो है स्टार मार्क लगा देते हैं। हालांकि इसका क्या आंसर होगा, ये आयोग के ऊपर लिया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी का उद्गम, सतलज नदी की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसका उद्गम जो होता है चीन के यानी चीन के तिब्बत से होता है। और कहाँ से होता है, राकसताल झील से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया था। तो ये जो किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया था मेरे दोस्त, तो 22 जुलाई 1947 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार जो है मेरे दोस्त 1911 में गाया गया था और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा मेरे दोस्त बिशन नारायण धर के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा, बिशन नारायण धर के द्वारा, बिशन नारायण धर के द्वारा किया जा रहा था। और आपसे पूछे राष्ट्रगीत जो है पहली बार कब गाया गया था, तो ये आपका कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन राष्ट्रगीत जो है 1896 में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक की बात करते हैं मेरे दोस्त डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मानते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें मानते हैं। देखिएगा भारत में पूछा है तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जानते हैं। वही विश्व में हरित क्रांति का जनक के नाम से किन्हें जानते हैं, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जानते हैं। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे। हालांकि उस समय का क्वेश्चन से कर्नाटक के थे, लेकिन अब चेंज हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना पुराना करंट को नहीं पढ़िएगा, नया करंट पढ़ने का प्रयास करिएगा। 9 नंबर में है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। ये मेरे दोस्त हैदराबाद में है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 में है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए थे। कौन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 10 में है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि आपका टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक अमृतराज। कौन हो जाएंगे, अशोक अमृतराज जो कि टेनिस खिलाड़ी भी है और ये फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से भी जुड़े हुए थे। इसके बाद आगे है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, 2014 का राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। हालांकि हो गया है और ये हुआ कहाँ था, तो स्कॉटलैंड में। आपको याद ये नहीं रखना है, इतना बैक नहीं पूछेगा आपसे। जो भी आगे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले होंगे, आगामी राष्ट्रमंडल खेल को आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। वृंदावन गार्डन की बात करते हैं तो ये आपका मैसूर में हो जाएगा। सीधे वृंदावन की बात करते हैं मेरे दोस्त, ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन वृंदावन गार्डन है, ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर मैसूर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश मार लेंगे, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार के अभी तक जो है 8 ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो कि रेलवे मंत्री का कार्यभार संभाले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। देखिएगा टेनिस खिलाड़ी कौन सा है। ऑप्शन ए है डैन कार्टर, बी है ग्रेग
जॉन्स और सी में है, यानी 3 में है जॉनी वेस्मुलर। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं जो कि टेनिस खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है पटना में हुआ था और पटना साहिब में हुआ था। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दुनिया का नवीनतम देश की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दक्षिण सूडान गणतंत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की बात करते हैं तो बिहार है, सभी लोग जानते भी होंगे। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय कहाँ हुआ करता था? तो उस समय में जो उसकी राजधानी थी मेरे दोस्त वो पाटलिपुत्र कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे है, ऐसे प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कौन, किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, और आप नाम भी जानते होंगे कौन है, तो अभी वर्तमान में भी वही है जो कि श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? टोटल एशियान में अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी तिमोर लिस्ट को छोड़ करके टोटल 10 देश है, और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश हो जाएंगे जो कि शामिल नहीं है, वियतनाम शामिल है, ब्रुनेई शामिल है, म्यांमार भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, जो कि बिहार से चुने गए थे, और कौन थे? तो वो मेरे शान बान कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनाव आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्याओं से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रकार से राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 26 में क्या है देखिएगा। 26 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधारीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए ये प्रश्न आपको टोटल जितना भी प्रीवियस हो चुका है मेरे दोस्त, वो प्रीवियस आपके जवान पे होनी चाहिए। अगर बिहार एसएससी की एग्जाम या बिहार दरोगा के भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जीके जीएस कंठस्थ ये होनी चाहिए, जो भी प्रीवियस हो चुका है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? दावोस की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए वाल वारकर कप प्रदान किया जाता है? तो वाल वारकर कप की बात करते हैं मेरे दोस्त तो मुक्केबाजी में, और ऑप्शन नंबर बी में मुक्केबाजी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तक्षशिला की बात करते हैं तो ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मन से द्वारा प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 राइट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है देखना है आपको। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, एकदम सही है मेरे दोस्त। छत्तीसगढ़ से जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सा? एक सोन नदी निकलती है, और एक महानदी निकलती है, और एक नर्मदा नदी निकलती है।
तो इस प्रकार से पहला तो सही होगा। इसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी सही है। त्रिबंबक की पहाड़ी से होती है, जो कि जो है नासिक जिला से होती है, तो इस प्रकार बी भी सही है। 3 की बात करते हैं, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। नहीं मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश ये नहीं होना चाहिए, कर्नाटक होगा। कहाँ होगा? कर्नाटक होना चाहिए, कर्नाटक से होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से न होकर के कर्नाटक राज्य से होता है। चलिए, और डी में था ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, एकदम सही है। इसके बाद देखते हैं 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है कोलंबो से अल्मेडा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो ये जो गए थे शिकागो पहुंच गए थे 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। आगे है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका खड़गवासला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और फिर क्या है ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका हो जाएगा तात्या टोपे। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो मित्र थे, कौन मित्र थे जिन्होंने धोखा दिया? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, मान सिंह। कौन थे? मान सिंह के द्वारा जो है धोखा दिया गया था, तो याद रखिएगा आपको। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश में के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो कोलंबिया हो जाएगा, केन्या हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी लोग जानते होंगे ग्राम पंचायत की स्थापना। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 इसमें वर्णित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसका निर्धारण की बात करते हैं मेरे दोस्त तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। आगे है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही क्रम जो है क्या होगा? इसको आपको सजाना है। देखिएगा, एक है SLV-3 लॉन्च कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1979 में। कब? SLV-3 1979। बांग्लादेश का बनना 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद सिक्किम का भारत 22वां राज्य बनना, ये आपका 1975 हो जाएगा। और पोखरण परीक्षण की बात करते हैं तो 1974 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी सबसे पहले बांग्लादेश की स्थापना यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है पोखरण यानी 4 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम की स्थापना 3 में हो जाएगा। और इसके बाद 1 हो जाएगा, यानी क्या 2 4 3 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं 2 4 3 1 2 4 3 1 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैगिनोट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? मैगिनोट की बात करते हैं तो जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है चीनी तीर्थयात्री हुएनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसोंग भारत में भ्रमण किया था? याद रखना है ह से हुएनसोंग और ह से हर्षवर्धन, याद रखना हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे है 46 में पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। किसके द्वारा पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो ये आपके जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना आपको APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न भी दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1997 में दिया गया था। याद रखना है आपको 1997। 48 है भाखड़ा नांगल बांध जो स्थित है किस नदी पे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। किस पे? सतलज नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है
कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी जो है इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 50 है और लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किस चीज़ के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1828 में दोस्त, 1828 हो जाएगा, 1900 बोला गया। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। तो ये रहा 1 से 50 तक आपके प्रश्न रहे जो कि बिहार सीजीएल में आपको पूछा गया था। और इसी प्रकार आप चाहते हैं जो भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो मैं करा दूं, तो वीडियो में कमेंट में जो है वीडियो के कमेंट में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।